हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। उत्तराखंड नॉलेज बिस्ट आप सभी का फिर से स्वागत करता है। देखिए, दिल टूटने पर कोई ज़ख्म नहीं होता, दिल टूटने पर कोई ज़ख्म नहीं होता, पर इसका मिठास ज़ख्म से भी कम नहीं होता। देखिए साथियों, मैं आप सभी से ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और साथ ही साथ आप कोविड-19 का भी अच्छे से परिपालन कर रहे होंगे, अनावश्यक तो बिल्कुल नहीं घूम रहे होंगे। आप मेरे साथ चंद राज्य पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का टॉपिक और लगभग हम समाप्त की ओर जा रहे हैं। आज 54वें नंबर का शासक हमारे सामने देवीचंद आ गया है और यही चंद राज्य का अवंतिका काल यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो आप पहली बात तो नेगेटिविटी सोच ना रखें दिमाग से। महामारी के चलते आप पॉजिटिव सोच जरूर रखिए। तो आइए शुरू करते हैं चंद राज्य का अवंतिका काल। देखिए, 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र आपका जो होता है देवी चंद, उसका बड़ा पुत्र होता है, वो आपका कहाँ बैठता है, आपका गद्दी पर बैठता है। और इससे जो देवी चंद है, इसे बरम ताम्रपत्र में महाराजा कुमार श्री देवी सिंह गोसाई नाम दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, महाराजा कुमार देवी गोसाई किसका नाम है, आपका देवी चंद का। वहीं आपका इसका अन्य नाम झिजार, जो एक जगह है झिजार, चंपावत ताम्रपत्र में महाराज कुमार श्री देवी सिंह गोसाई जू नाम मिलता है। दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों कि झिजार, पहले बात तो झिजार कहाँ है, तो झिजार आपका चंपावत में है और यहाँ से आपको इनकी एक ताम्रपत्र जो मिले, इसमें कुमार श्री देवी गोसाई जू नाम मिलता है। आपका किसका नाम मिलता है, देवी चंद का। ठीक है, अब देखिए, इसने भी अपने पिता की भांति इसने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, ये बात याद रखना है। वह अपने पिता के समय में जिस इसके पिता ने काफ़ी ज़्यादा यश प्राप्त किया था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था अगले वाली वीडियो में। तो उसमें जगत चंद ने जितने भी यश, चाहे राज्य को इतना ज़्यादा अत्यधिक विस्तार किया था और राज्य इतना फला फूला था कि इसने क्या किया, वो सारा का सारा इसने क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। अब देखिए, देवी चंद ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था। कहाँ किया था, गढ़वाल पर भी आपने क्या किया था, आक्रमण किया था। गद्दी पर बैठते हुए उसके समय पर तो क्या था, राजकाट काफ़ी ज़्यादा धन ध्यान था। ठीक है, राजकाट में। लेकिन जो देवी चंद था वो अपने दरबारियों में चाटुकारों से घिरा था। किसके घिरा था, चाटुकारों से घिरा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाटुकारों से घिरा होने के कारण वो इतना ज़्यादा क्या करता था, दान देता था लोगों को। इसीलिए इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, देवी चंद को कहा जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा था जो कुमाऊं का क्या बनना चाहता था, विक्रमादित्य बनने का लालच करता था। क्या करता था, विक्रमादित्य बनने का लालच करता था। क्योंकि ये क्या करता, अत्यधिक दान पुण्य करने वाला शासक रहा था। अब देखिए, अगर आप अत्यधिक दान पुण्य करेंगे तो आएगा तो कुछ नहीं, जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए याद रखना, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, कुमाऊं का विक्रमादित्य आपका देवी चंद को। वहीं आपका कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, देवी चंद को। क्यों, क्योंकि ये अत्यधिक दरबार में चाटुकारों महापंडितों इनसे घिरे होने के कारण ये दान पुण्य करने में क्या लगा रहा था, हमेशा दान पुण्य ही करने में लगा था। कमाने के पीछे तो ये लगा ही नहीं था। ठीक है, अपने दरबारियों के पंडितों के बहकावे में आकर देवी चंद ने, देखिए मैंने कहा ना, जो इसके दरबार में पंडित लोग थे इनके बहकावे में आकर देवी चंद ने रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ मिलकर मुगल बादशाह को क्या कर दी, इसने चुनौती कर डाली इसके दरबार ने मिलकर। अब देखिए, अभी तक आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, जगत चंद के समय तक आपका जो भी था, शुरू से सोमचंद से आपका जगत चंद तक क्या था, आपका मुगल साम्राज्य से चंद्रवंश का क्या था, मधुर संबंध थे नहीं थे, मधुर संबंध था। अब देखिए, एक घड़ी ऐसी आती है जब आपका चंद्रवंश का मुगल के साथ क्या होने लग जाता है,
कट्टी होने लग जाता है। हो रहा नहीं हो रहा? अब देखिए रोहिला सरदार दाऊद खां के साथ आकर के यह मुगल साम्राज्य बादशाह से क्या लेता है, टक्कर लेता है। इसलिए ये एक प्रश्न आएगा यहाँ से निकल करके कि वह कौन सा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य से क्या दुश्मनी मोल ली, तो देवी चंद ने। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना पड़ेगा। अब जो देवी चंद है इसकी मृत्यु किसने की है, इसके दरबारियों ने ही मिल करके इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा चंद्रवंश शासक जिसकी हत्या उसके दरबारियों ने ही कर डाली, तो वह कोई और नहीं, देवी चंद वह शासक था जिसकी हत्या इसके दरबारियों ने ही कर दी। इसके बाद आप मेरे साथ देवी चंद में इतना ही पढ़ेंगे, आप मेरे साथ सीधे अजीत चंद पर रुक करेंगे। 55वें नंबर का शासक जो आपका कुछ ज़्यादा इसमें मिलेगा नहीं, आपको इतना याद रखना है, बिष्ट दरबारियों द्वारा ज्ञानचंद द्वितीय की पुत्री के पुत्र को गद्दी पर बैठाया। ज्ञान जो अजीत चंद था वो क्या था, ज्ञानचंद द्वितीय की पुत्री के पुत्र का क्या था, गद्दी पर आपका पुत्र था। ठीक है, इसको गद्दी पर किसने बिठाया, बिष्ट दरबारियों। लेकिन 3 वर्ष के पश्चात भी इसकी मृत्यु करवा दी। इसलिए याद रखना कि मात्र 3 वर्ष तक आपका अजीत चंद आपका गद्दी पर बैठता है और इसके दरबारियों ने ही इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, इसके बाद आप मेरे साथ फिर से कल्याण चंद जो आपके 56वें नंबर का शासक होगा इसको पढ़ेंगे। कल्याण चंद के बारे में 3-4 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल करके आएंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब देखिए जो कल्याण चंद था, पहली बात तो ये याद रखिए गया कि कल्याण चंद को डोटी से कुमाऊं में लाकर गद्दी पर बैठाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपका कल्याण चंद था, कल्याण चंद को डोटी से कहाँ लाया गया, कुमाऊं में लाया गया। ठीक है, कुमाऊं में लाया गया और इसको कहाँ बैठाया गया, गद्दी पर बैठाया गया। कहाँ, अल्मोड़ा में। कहाँ बैठाया गया, अल्मोड़ा में। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखिए इसे इतिहास में अनपढ़ राजा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस चंद शासक को इतिहास में अनपढ़ राजा कहा जाता है, तो कल्याण चंद को इतिहास में अनपढ़ राजा कहा गया है। ठीक है, इसकी तुलना कुंभकर्ण से की गई है। अब आपको पता ही है कुंभकर्ण क्यों कहा गया होगा। ठीक है, इसकी तुलना किससे की गई है, कुंभकर्ण से की गई है। अब देखिएगा इसके समय में कटिहार अली अहमद खां जो आपका रुहेलखंड द्वारा कल्याणचंद चतुर्थ के समय इसके साथ मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आक्रमण किया और साथ में आपका अवध के नवाब अकबर मंसूर खां ने तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया। देखिए जो रुहेलखंड का शासक अहमद खां था उसने पर्वतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किया और आपका जो आपका अवध नवाब था मंसूर खां, इसने तराई क्षेत्र पर क्या किया, आक्रमण किया। इन दोनों ने एक साथ आक्रमण किया। तो आपका जो कल्याण चंद था ये बेचारा यहाँ से भाग करके कहाँ चले गया, यहाँ से भाग करके ये आपका गढ़वाल चले जाता है। कहाँ चले जाता है, गढ़वाल चले जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखिए जैसे गढ़वाल चले जाते हैं तो अल्मोड़ा में आपका किसकी शासन हो जाता है, कटेहरों ने अल्मोड़ा में शासन तो नहीं करते हैं, बट इतना याद रखिएगा कि अल्मोड़ा में जो भी मंदिर थे इनका अल्मोड़ा का पूरा राजकाट क्या कहता है, लूट माट करके आपका कटेहर चले जाते हैं। अब देखिएगा अल्मोड़ा में एक महल है जिसको राजमहल या आपका चौमहल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा में जो चौमहल था उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जो आपका अल्मोड़ा में चौमहल था उसका निर्माण आपका कल्याण चंद के द्वारा किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे भी जाते हैं मिलान करिए में। तो अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण कौन करता है, कल्याण चंद करता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। इसके बाद आपको शिवदत्त जोशी प्रभाव में मिलेगा। शिवदत्त जोशी, इसके बाद आपको पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में क्या मिलेगा, आपको प्रभुत्व में आते हुए दिखेगा, प्रभाव में। इसका ही प्रभाव अब यहाँ से आप पूरी तरीके से शिवदत्त जोशी को दिखेंगे। शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है और इनकी मृत्यु 1764 में हो जाती है। ठीक है, जो आपका शिवदत्त जोशी था, आपका शिवदत्त जोशी कल्याणचंद चतुर्थ के प्रभाव में, उसकी मृत्यु के बाद इसके बाद आपका शिवदत्त जोशी प्रभाव में आता है। शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का क्या भी कहा जाता है, बैरम खां कहा जाता है और इसकी मृत्यु आपकी 1764 में हो जाती है। ठीक है, अब आप मेरे साथ 57वें नंबर का शासक देखेंगे, दीपचंद। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक चल रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता है लेकिन जितना भी मिल रहा है बहुत मिल रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए दीपचंद को क्या कहा जाता है,
कुमाऊं का रंगीला बादशाह? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शासक को कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा गया है? कोई और नहीं, दीपचंद को आपका कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा गया है। यह आपका क्या था? गूंगा शासक था। वो कौन सा शासक था जो गूंगा था? इससे पहले आपको एक क्या मिला हुआ? शक्ति गोसाई अंधा था, यह आपको गूंगा मिल रहा है। ठीक है, कोई गूंगा मिल रहा है तो कोई अंधा मिल रहा है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आप देखेंगे मेरे साथ, मोहनचंद 58वें नंबर का शासक, चंद राज्य पर आप कह सकते हो पंवार वंश के ललित शाह ने आक्रमण किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाया। इतना याद रखना कि मोहनचंद 58वें नंबर का शासक था। इस टाइम पीरियड पर गढ़वाल में जो शासक कर रहा था पंवार वंश का शासक ललित शाह आपका पंवार वंश में क्या था? गद्दी पर बैठा था। इसने आपका क्या किया? कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया, कुमाऊं के अल्मोड़ा पर आक्रमण किया, चंदवंश पर आक्रमण किया। कहाँ किया? गढ़वाल से कुमाऊं चंदवंश पर आक्रमण किया और अल्मोड़ा को विजित किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को यहाँ क्या किया? प्रद्युम्न शाह को क्या किया? गद्दी पर बिठाया। ठीक है, इसलिए याद रखना कि पंवार वंश का हुआ कौन सा शासक? ललित शाह ने क्या किया? कुमाऊं पर मोहनचंद को क्या किया? हराया और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वह कौन सा शासक था जो, या गढ़वाल शासक जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और अपने पुत्र को कहाँ बिठाया? गद्दी पर बैठाया। वो और कोई नहीं, ललित शाह था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद आप मेरे साथ प्रद्युम्न शाह पढ़ेंगे, 59वें नंबर का शासक। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे और वीडियो को 3-4 बार जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना तो क्या करना, भूलना तो ना ही भूलना है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आपसे बाय बाय, टेक केयर।